पैडिंगटन बेयर जेल में अपने पहले ही दिन मुसीबत में पड़ गया। उसे कैदियों के कपड़े धोने का काम दिया गया था, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही वो हजारों गंदे कपड़ों के बीच दब गया। जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में उसकी राशि के साल का एक बदबूदार मोजा था। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उन्हें भी वॉशिंग मशीन में ठूंस दिया, लेकिन अपनी टोपी पर रखे लाल मोजे को भूल गया। जब तक उसे समझ आया, मोजा अंदर खुशी से घूम रहा था। यही उसकी आफत की शुरुआत थी। दरवाजा खोलने की कोशिश में पैडिंगटन ने गलती से हैंडल तोड़ दिया। जैसे जैसे पानी लाल होने लगा, वो खुद को दिलासा देता रहा कि ये बस एक मोजा है, कोई बड़ी बात नहीं। अगले दिन गुलाबी कपड़े पहने ताकतवर कैदी पैडिंगटन को मारने के लिए तैयार थे। आते ही उसने सबको नाराज कर दिया था। शर्मिंदगी में वो जल्दी से खाने बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने चम्मच मुंह में डाली, लगभग उगल ही दिया। खाना बहुत ही गंदा था, लेकिन बाकी कैदी पहले से इस जहर जैसे खाने के आदी थे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि रसोइया जेल का सबसे ताकतवर आदमी आयरन फिस्ट था। कहा जाता है उसने अपने हाथों से 10 बड़े कुत्तों को हरा दिया था। इसी वजह से वार्डन भी उसका इज्जत करता था। आयरन फिस्ट ने मोटा बेलन उठाया और लिटिल बेयर की तरफ बढ़ा। लिटिल बेयर ने जल्दी से एक बासी ब्रेड उठाई और उसके सिर पर मार दी, ये कहते हुए कि ये तो पत्थर है, कुत्ता भी नहीं खाएगा। सब कैदी दंग रह गए और उसकी जान की फिक्र करने लगे। फिर हालात और बिगड़े। लिटिल बेयर ने मजाक में केचप डाला, जो आयरन फिस्ट पर गिर गया। ओह माफ करना, उसने कहा। फिर सरसों डाल दी और मामला और भी बिगड़ गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो मुश्किल में है, तो उसने पीछे देखा, लेकिन बाकी कैदी सब मेज के नीचे छुपे हुए थे। आयरन फिस्ट ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और उसी शाम उसका मीट पकाने का सोच लिया। डर के मारे लिटिल बेयर ने अपनी टोपी से सैंडविच निकालकर उसके मुंह में ठूंस दिया। आयरन फिस्ट वहीं रुक गया, मानो जादू हो गया हो। खाने के स्वाद से हैरान होकर उसने फैसला किया कि अब लिटिल बेयर को नहीं मारेगा, बल्कि बाकी कैदियों से भी कहा कि अब से वो लिटिल बेयर की हिफाजत करेगा, लेकिन शर्त ये थी कि लिटिल बेयर उसे जैम ब्रेड बनाना सिखाए। इस तरह वो उसका साथी बन गया। मगर पहले ही दिन आयरन फिस्ट ने उससे 1000 जैम बन बनाने का ऑर्डर दे दिया। लिटिल बेयर अकेला काम करने लगा, लेकिन काम बहुत बड़ा था। आखिर आयरन फिस्ट और बाकी कैदी भी उसके साथ काम में लग गए। सब मिलकर संतरे तोड़ते, निचोड़ते, चीनी डालते और पकाते। नतीजा ये हुआ कि जेल का खाना शानदार बनने लगा। कैदी खुश होकर खाते और तालियां बजाते। जेल की जिंदगी में जान आ गई। अब वहाँ गाना बजाना भी होने लगा, लेकिन लिटिल बेयर खुश नहीं था, क्योंकि वो बेगुनाह होते हुए भी जेल में था। असल में कुछ दिन पहले उसने अपनी मौसी के जन्मदिन पर गिफ्ट खरीदने की सोची थी। वो एक प्राचीन दुकान पर गया और उसे लंदन की तस्वीरों वाली एक पॉपअप किताब पसंद आई। उसकी मौसी हमेशा से लंदन जाना चाहती थी, लेकिन अब बूढ़ी होने की वजह से नहीं जा सकती थी, तो ये किताब उनके लिए सबसे अच्छा तोहफा था। मगर किताब महंगी थी। पैसों के लिए लिटिल बेयर ने मेहनत करने की सोची। पहले नाई की दुकान में काम मिला, लेकिन वहाँ गड़बड़ कर दी। फिर उसने खिड़कियां साफ करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए, लेकिन उसी वक्त एक चोर दुकान से किताब चुरा ले गया।